Swayam Prabha. Digital India. Educated India. प्रिय शिक्षार्थियों, मैं आपका इस विषय नीति शास्त्र पूर्व एवं पाश्चात्य दार्शनिक सिद्धांत में स्वागत करता हूं। आज के इस व्याख्यान क्रम में हम पाश्चात्य नैतिक दर्शन से बढ़ के आगे आज हम भारतीय नैतिक दर्शन की चर्चा को प्रारंभ करेंगे और इसी क्रम में आज हम बौद्ध दर्शन और उसका नीति शास्त्र क्या है, उसकी नैतिक शिक्षाएं क्या हैं और कैसे वो एक दार्शनिक पृष्ठभूमि पर उसकी ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा के आधार पर बंधी हुई हैं, इनका एक नैतिक और दार्शनिक विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर निर्भय कुमार मिश्रा है। मैं डॉक्टर डी.वाई. पाटिल बी स्कूल तथावड़े पुणे में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज के व्याख्यान में हम आगे बढ़ें इससे पहले हमारे शिक्षार्थियों के लिए आवश्यक है कि जो अभी हमने तारतम्य बनाया है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने अभी तक के व्याख्यानों में पाश्चात्य नैतिक विचारधारा का एक वृहत अवलोकन किया है और इस अवलोकन की परंपरा को समझते हुए हमने कुछ दार्शनिक प्रश्नों को उठाया है और उसके आधार पर उनके उत्तर को जानने के लिए हमने दार्शनिक विश्लेषण की प्रक्रिया को किया है। हालांकि दर्शन में प्रश्नों का जो महत्व होता है उत्तर में उतनी सार्थकता दिखती नहीं है और ये हमने महसूस भी किया है, जैसे कि हमने जो अभी तक का विश्लेषण किया है। तो अभी एक सिलसिले तौर पर जो हमारा विश्लेषण रहा है वो सर्वप्रथम हमने ये समझने का प्रयास किया कि भारतीय दर्शन में जो एक नैतिक परंपरा का विकास हुआ या जो नैतिक प्रत्ययों का विकास हुआ, यथा हमने समझा कि कैसे ऋत की अवधारणा आई, फिर कैसे धर्म की अवधारणा, फिर हमने मूल्यांकन किया कि कैसे भारतीय जो नैतिक दार्शनिक परंपरा रही है वो अपने आप में एक ज्ञान का विषय नहीं रही है, वो एक परंपरा, एक जीवन से जुड़ी हुई परंपरा रही हुई है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय दर्शन में दर्शन करने जैसा कोई तत्व दिखता है, बल्कि दर्शन एक प्रक्रिया जीवन से जुड़ी रही है जहाँ पर दार्शनिकों ने कहीं न कहीं सारे नैतिक तत्वों को एक कहीं न कहीं ज्ञान मीमांसी और तत्व मीमांसी परिपाटी पर ही बुना है और उसी बुने हुए अंदाज में उन्होंने इन प्रत्ययों की व्याख्या की है। यथा हमने अध्ययन किया कि भारतीय दर्शन में कैसे कर्तव्य की भूमिका को स्पष्ट किया गया है, पुरुषार्थ की, धर्म अर्थ काम मोक्ष की व्याख्या की गई है, कैसे ऋणों की व्याख्या की गई है और उसी प्रकार हमने फिर देखा आश्रम व्यवस्था का क्या महत्व है भारतीय नैतिक दर्शन में। फिर हमने देखा कि संस्कारों का क्या महत्व है हमारे नैतिक जीवन में भारतीय दर्शन की परंपरा में। इस प्रकार हमने भारतीय नैतिक प्रत्ययों और नैतिक विचारधाराओं का मूल्यांकन किया। फिर हम पाश्चात्य दर्शन की कुछ मूलभूत जो नैतिक मानकीय विचारधाराएं थीं, यथा हमने ग्रीक एज से प्रारंभ किया जहां हमने सोक्रेटिस, प्लेटो और अरस्तु के जो दर्शन में जो उनकी जो मूल्य आधारित नीति शास्त्र था जिनमें उन्होंने न्याय और सद्गुणों का महत्व दिया, उसका अवलोकन किया। इसको अवलोकन को करते हुए हम आगे गए और हमने अरस्तु के दर्शन में जो उनकी वर्चू थियरी है उसका भी मूल्यांकन किया। फिर हमने देखा कि मूल्य आधारित नीति शास्त्र से जब हम साधन आधारित नीति शास्त्र की तरफ गए या उद्देश्यपूर्ण नैतिकता इसे हम कह सकते हैं या परिणामवादी नैतिकता जिसे हम कहते हैं, उसमें हमने सुखवादियों का, मनोवैज्ञानिकवादियों का, प्राचीन सुखवादियों का हमने अवलोकन किया। उसमें सेरेनिक्स का जो मत है, एपिक्यूरियंस का मत जो है उसका अवलोकन किया। फिर हमने देखा कैसे जर्मी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल ने ये नैतिक अवधारणाएं विकसित की और पुनः हमने इसके आगे जाकर के किस प्रकार साधन आधारित नैतिकता के बाद हमने जो अवलोकन किया उसमें हमने देखा
कैसे दार्शनिकों ने इसके अलावा इसके इतर सहज ज्ञान प्रत्यय के आधार पर किस तरह से नैतिकता या नैतिक सफल जीवन की एक अवधारणा रखी। पुनः इसके पश्चात हमने जब कांटियन नैतिक दर्शन का विश्लेषण किया तो उसमें हमने देखा कैसे कांट ने जो है मोरालिटी गुड इन इटसेल्फ की जो अवधारणा थी उनकी, और जो डिओंटोलॉजिकल सिस्टम उन्होंने डेवलप किया उसके बारे में एक गहन विश्लेषण किया और पाया कि कैसे कांटियन दर्शन जो है किन वैज्ञानिक मानदंडों पर इसका ताना बाना बुना गया है और ये खड़ा हुआ है। और इसके बाद इसके आगे क्रम में जाते हुए हमने एक अधिनीति शास्त्रीय परंपरा जो रही है जिसमें मुख्यतः नैतिक प्रत्ययों और नैतिक शब्दों का एक वृहत विश्लेषण किया गया है। और इस नैतिक परंपरा में दार्शनिकों का एक उद्देश्य भी रहा है कि कैसे उन्होंने नैतिक निर्णय को समझा है और कैसे व्यवहारिक जीवन में नैतिक निर्णय की व्याख्या करने का प्रयास किया है। इसी आधार पे हमने सर्वप्रथम कुछ जो मूलभूत प्रत्यय होते हैं जैसे उचित अनुचित शुभ अशुभ और नैतिक कर्तव्य क्या है और नैतिक निर्णय क्या है इसकी प्रकृति को भी समझा। और इसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार की अधिनीति शास्त्रीय विचारधारा क्या होती है जिसमें दार्शनिक विश्लेषण की जो आलोचनात्मकता है और जो विश्लेषणात्मकता है और जो उसका एक तटस्थ एक कहें कि जो तटस्थ भूमिका है इन सारे मानकीय नीति शास्त्र को देखने की, समझने की, उधेड़ने की, बुनने की जो प्रक्रिया दिखी है इसमें। इसी क्रम में हमने देखा किस प्रकार अधिनीति शास्त्र जो आगे बढ़ करके प्रकृतिवादी विचारधारा या हम कहें संज्ञानवादी और संज्ञानवादी विचारधाराओं के ताने बाने जो हैं उनमें हमने जाकर के समझा कि प्रकृतिवाद क्या है, कैसे उन्होंने प्रकृतिवादियों ने किस तरह से जो नैतिक प्रत्यय होते हैं, नैतिक निर्णय होते हैं, उनके जो अर्थ हैं और उनके जो व्यवहारिक संदर्भ हैं उन्होंने किस प्रकार उन्होंने व्यवहारिक तथ्यों, प्राकृतिक तथ्यों और निर्नैतिक तथ्यों के आधार पर जैसे कि वो सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान के शब्दों से बताए समझाए जा सकते हैं बिना किसी अर्थहीनता के। तो इस प्रकार से हमने व्यक्तिनिष्ठ प्रकृतिवाद और वास्तुनिष्ठ प्रकृतिवाद को भी समझा। फिर हमने निरप्रकृतिवाद की तरफ जब गति की तो हमने जी मूर जैसे कि उन्होंने प्रिंसिपिया एथिका में एक जो अंतर प्रज्ञा शक्ति के आधार पर जो शुभ का विश्लेषण किया है, यहाँ हमने ये भी देखा कि जी मूर ही वो प्रणेता दिखते हैं जिन्होंने पहली बार कहीं ना कहीं दर्शन में इस तरह के प्रश्नों का एक आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया। और इस प्रकार से हमने मूर के बाद के जो और दार्शनिक थे सहज प्रत्यय, बटलर, हचिसन, सेफ्सरी के विचारों का भी मूल्यांकन किया। इसके आगे बढ़ते हुए कैसे निरप्रकृतिवाद और प्रकृतिवाद की जो आलोचना हुई, मुख्यतः जैसे कि ये विचारधाराएं कहीं ना कहीं जो विटगेनस्टाइन के दर्शन भाषा दर्शन से प्रभावित दिखती थी, जिसमें कि विटगेनस्टाइन दर्शन का जो एक पिक्चर थ्योरी था या निर्देशन सिद्धांत था उसके आधार पर इन्होंने जो नैतिक अर्थ शब्द हैं और नैतिक निर्णय हैं उनकी व्याख्या करने का प्रयास किया था। और जिस तरह से ये तार्किक प्रत्यक्षवादियों ने इसके उलट इस व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और उन्होंने कहा कि जो शब्दार्थ विषयक जो हमारा संदर्भ है, जो हमारी जो समझ है वो निर्देशन सिद्धांत से नहीं मिलती। उन्होंने कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और तार्किक प्रत्यक्षवाद सिद्धांत जिसमें प्रमुखता सत्यापनिता सिद्धांत, मिथ्यापनित सिद्धांत ये मुख्य सिद्धांत रहे जिनके आधार पर तार्किक प्रत्यक्षवादियों ने प्रकृतिवाद और निरप्रकृतिवाद दोनों ही विचारधाराओं का खंडन करके ऐसा कहा कि जो नैतिक निर्णय हैं और इनकी व्याख्या हम व्यवहारिक तथ्यों के आधार पर नहीं कर सकते, क्योंकि नैतिक निर्णयों के जो तत्व हैं वो व्यवहारिक, अनुभवात्मक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक है ही नहीं, वो केवल मनोभावनाओं, संवेगों में गहरे से गुंथित हैं, मिले हुए हैं। और केवल ये किसी की मनोभावनाएं जो हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग्स हैं, उनके जो इमोशंस हैं उसको ही प्रकट करते हैं। इस तरह से एजे एयर ने संवेगवाद की आधारशिला रखी और वहीं रुडोल्फ कार्नेप ने भी इसको और काटा और कैंची चलाई इन सारी विचारधाराओं में, और ये माना कि जो नैतिक निर्णय है उसमें आदेशात्मक जो तत्व है या नियमात्मक जो मूल्य संबंधी जो तत्व है उसमें ही एक मत्ता है। और इसके आगे हमने जाकर के देखा इसी क्रम में कैसे संवेगवादियों के आगे जो परामर्शवादी थे उन्होंने इस मत को नकारा। उन्होंने कहा कि जो निर्णय है उसमें
केवल आदेशात्मकता ही नहीं है, उसमें एक परामर्शात्मकता भी है। और आर्य मेहर जैसे विद्वानों ने कहीं ना कहीं इसी आधार पर ये बताया कि जो नैतिक निर्णय हैं वो वस्तुनिष्ठ हैं, सार्वलौकिक हैं और उनमें बौद्धिकता है। उनके लिए हम तर्कपूर्ण प्रमाण दे सकते हैं और वो व्यवहारिक तथ्यों के आधार पर ही परिभाषित किया सकते हैं। और यहाँ आर्य मेहर ने भी माना कि हमें नैतिक निर्णयों के लिए किसी नई भाषा या नई तर्क संगतता को बनाने या समझने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। हम उसी तर्कसंगतता के आधार पर इन नैतिक निर्णयों को सरलता के साथ व्यवहारिक तथ्यों में समझ सकते हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि जो नव्य प्रकृतिवादी थे उन्होंने कहीं ना कहीं प्रकृतिवादियों के विचारधारा को संतुलित किया। उन्होंने कहा जो वर्णनात्मक तत्व है वो प्राकृतिक तथ्यों के आधार पर विश्लेषित किया सकता है। यहाँ उन्होंने कहीं ना कहीं जो एक बहुत बड़ी एक दीर्घकालीन समस्या थी, इस ऑट का जो प्रॉब्लम है से चाहिए कि निगमन की जो समस्या थी, क्या हम फैक्चुअल स्टेटमेंट से जो ये मॉरल जजमेंट है इनको क्या हम रिड्यूस कर सकते हैं, इनको क्या निगमित कर सकते हैं। इस प्रश्न पर एक गहन विचार किया और पाया कि जिस तरह से जो तार्किक प्रत्यक्षवादी हैं, संवेगवादी हैं, परामर्शवादी हैं, जिस तरह से उन्होंने डेविड ह्यूम के कुछ नैतिक उदाहरणों को, जिसमें कि ह्यूम ने ईश्वरीय और धार्मिक तत्वमीमांसी आधार पे जो एक नैतिक निर्णय के निगमन को जो है उन्होंने उसकी संभावना पे एक जो संदेह व्यक्त किया है, उसके आधार पे ऐसा मान लिया कि हम व्यवहारिक तथ्यों से नैतिक निर्णय नहीं निगमित कर सकते, ऐसा गलत है। ये मानते हैं कि ये जो दार्शनिक थे यथा फिलिपा फूट और पीटर गीच और ये सारे जो दार्शनिक थे, इन्होंने जॉन सर्ल और हंटर, ये दो दार्शनिक थे, इन्होंने कहा कि ऐसा अनुचित है क्योंकि इन्होंने जो ह्यूम की जो व्याख्या है इस संदर्भ में उसको सही से नहीं समझा है। और इसी क्रम में हमने मैकिन्टायर की जो आलोचना है इन तार्किक प्रत्यक्षवादियों को, उसको समझा और कैसे उन्होंने ऐतिहासिक क्रम में समझाने का प्रयास किया है कि ह्यूम भी ये मानते थे कि हम नैतिक और व्यवहारिक तथ्यों के आधार पर नैतिक निर्णयों को निगमित कर सकते हैं। और ह्यूम ने भी ऐसा अपने दर्शन में किया है और वहाँ उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक कालीन अवधारणा जो मानव स्वभाव से प्रभावित थी, मध्यकाल में ईश्वरीय और धार्मिक प्रभाव के अंतर्गत आकर के इसने ऐसा मान लिया कि मानवीय स्वभाव तुच्छ है और मानवीय स्वभाव जो है हमारे नैतिक निर्णयों का आधार नहीं हो सकता है। इस क्रम में उसका व्यवहारिक तत्व से उन्होंने एकदम अलगाव कर दिया और उसे ईश्वरीय आदेश मान लिया। और यही ह्यूम ने इसी बात का जो है समर्थन नहीं किया है कि जो नैतिक निर्णय है अगर हम वो ईश्वरीय आदेश से हम अगर व्यवहारिक तथ्यों को मिला देते हैं तो वहाँ पर एक तर्कसंगतता नहीं दिखती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज के इस व्याख्यान में हम अब भारतीय दर्शन की जो नैतिक परंपरा रही है, मुख्यतः बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन और जो गीता का दर्शन जो श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिए, उनके आधार पर जो एक तत्वमीमांसी और ज्ञान मीमांसीय विवेचना है, और पुनः समकालीन काल में जो महात्मा गांधी जी के विचार रहे, उनकी जो तत्वमीमांसीय और ज्ञान मीमांसीय अवधारणाएं रही, उनके आधार पर हम आज इस भारतीय नीति दर्शन और नैतिक परंपरा में प्रवेश करेंगे। इससे पहले कि हम इस व्याख्यान का प्रारंभ करें, हमें इस को समझना चाहिए कि जो भारतीय जो नैतिक परंपरा है वो कहीं ना कहीं भारतीय दर्शन में आंतरिक रूप से गुंथित है। उसको अगर हम ये कहें कि नहीं, भारतीय दार्शनिक विचारों ने कोई नई दर्शन से अतिरिक्त शिक्षाएं दी, नहीं। जब भी हम भारतीय दर्शनों में नैतिक परंपराओं का अवलोकन करते हैं, यथा बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और गीता का दर्शन का उल्लेख जब करते हैं, तो हमको ये मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये जो नैतिक शिक्षाएं हैं वो शिक्षाएं कोई ज्ञानात्मक विषय केवल मात्र नहीं है, वो एक जीवन के लिए कहीं ना कहीं जीवन को निर्देशित करने का विषय है। तो यहाँ जो नैतिक सफल जीवन की अवधारणा है भारतीय दर्शन में, तो कहीं ना कहीं वो नैतिक सफल जीवन की अवधारणा भारतीय नीति शास्त्र से एकदम अंतर्गुंथित है, वो अलग हो ही नहीं सकती। और इसी क्रम में हम आज बौद्ध दर्शन की अवधारणा का मूल्यांकन करेंगे। तो बौद्ध दर्शन का जब हम एक विकास देखते हैं, जो इस नैतिक परंपरा का भारतीय संदर्भ में विकास देखते हैं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है कि जो बौद्ध दर्शन भारत की भौगोलिक पृष्ठभूमि पे जिसका उदय हुआ, जिसका विकास हुआ, महात्मा बुद्ध जो 600 BC पूर्व जब उन्होंने इसका एक उदय विकास किया और उसके बाद कैसे पूरे विश्व में
कैसे इसका प्रसार प्रसार हुआ और ये फैल गया और बहुत लोगों ने इसको स्वीकार किया। यहाँ पे हमें ये मानना ज़रूरी है कि बौद्ध दर्शन कहीं ना कहीं उनके पूर्व के जो दर्शन हैं, जिनमें कि कहीं ना कहीं जो जाति प्रथा जैसे जैसे जो विचार हमारे ऋग वैदिक पूर्व वैदिक परंपराओं में, ऋग वैदिक परंपराओं में पले बढ़े और समाज में कुछ जो जो वर्ग और जाति संबंधित जो असमताएं विकसित हुई, जो अनैतिकताएं विकसित हुई, कहीं ना कहीं बौद्ध दर्शन ने सभी लोगों के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दिया, सभी लोगों के लिए एक सफल नैतिक जीवन की अवधारणा प्रस्तुत की। और इस क्रम में बौद्ध दर्शन के विस्तार और प्रसार का ये भी एक मुख्य कारण है कि बौद्ध दर्शन के जो द्वार हैं वो उनमें कोई भेद नहीं है, उनमें कोई जातिगत भेद नहीं है, उनमें कोई वर्गगत भेद नहीं दिखता, वो सभी के लिए उसी तरह खोले हुए हैं। और यहाँ पर बौद्ध दर्शन की जो समग्रता है वो काफ़ी बढ़ जाती है। बौद्ध दर्शन की ये जो स्पष्ट एक विशिष्ट पार्टी रही है भारतीय नैतिक परंपरा के विकास में, इसके संदर्भ में हमें कुछ चीज़ों को समझना आवश्यक है। जैसे सबसे प्राचीन दर्शन जो सांख्य का दर्शन रहा और उसके बाद के जो अन्य दर्शन आए, जैसे चार्वाक दर्शन को अगर हम लें तो चार्वाक दर्शन ने किस प्रकार से केवल सुख को ही एक आधारभूत लक्ष्य बनाया मानव के जीवन के लिए, जो जिसकी अवधारणा नैतिक रूप से कतई नहीं रखी जा सकती, क्योंकि चार्वाक अपने मूल मत संदेहवादी था। तो उसको तो ये लगता था कि यही जीवन जो है एक मात्र जीवन है और इसी जीवन में सारे सुखों की कामना और सफलता से उनको प्राप्त करना ही एकमात्र लक्ष्य है। जैसा कि चार्वाक कहता है, यथम जीवेत सतम जीवेत ऋणम कृत्वा घतम पीवेत। लेकिन इस अवधारणा को देखें जो संदेहवादी और सुखवादी अवधारणा है, और एक तरफ जो ब्राह्मणिक ट्रेडिशन रहा है हमारे यहाँ, जो ब्रह्मवादी विचार की धारणा रही है, या ब्रह्म से हटके अगर हम उसको कहीं ना कहीं उसके एक बहुत ही संकुचित अर्थों में समझें कि जैसे वो पूर्व वैदिक के बाद के जो विकास कालक्रम रहे जिनमें एक जाति व्यवस्था का उदय दिखता है, वहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने बताया बुद्ध दर्शन ने जो है अपना एक समग्र वृहत और बहुत ही उदार दर्शन प्रस्तुत किया, और इसीलिए इसकी एक समाज में एक बहुत बड़ी भूमिका रही और कहीं ना कहीं भारतीय नैतिक दर्शन के विकास में इसकी अपनी एक स्पष्ट भूमिका रही। और न केवल भारतीय दर्शन के विकास में, यह दर्शन अपने दार्शनिक परिपाटी पर कहें या अपने सिद्धांतों की परिपाटी पर इतना पुष्ट हुआ कि इसका जो प्रसार है वो भारत से ज़्यादा विश्व के अन्य देशों में हुआ, और यही इसकी स्वीकार्यता को भी दिखाता है। तो आज के इस व्याख्यान में हम बौद्ध नीति शास्त्र को उसके जो दार्शनिक तत्व हैं, जैसे जो तत्वमीमांसी और ज्ञान मीमांसी तत्व हैं, इनके आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। और इसी आधार पर पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि बौद्ध दर्शन में जो नीति शास्त्र का उल्लेख है उसके डिफरेंट एंगल क्या है, उसके आयाम क्या है, उसके संदर्भ अर्थ क्या हैं, इनको समझेंगे। और उसके बाद हम ये देखेंगे किस प्रकार वो लौकिक, लोकोत्तर और निर्वाण जैसी संकल्पना की आधारशिला रखता है। इसके बाद हम दर्शन में ही बौद्ध दर्शन में जा कर के हम कैसे वो चरित्र की शुद्धता और मन की शुद्धता जैसी विचारों को स्पष्ट करता है, और वहीं हम देखेंगे कैसे बौद्ध दर्शन में जो अन्य विचार हैं, ऐसे उनकी जो बौद्ध दर्शन में जो अवधारणाएँ रही हैं, जैसे हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कैसे वो नैतिक मूल्य, व्यवहारिक ज्ञानमीमांसी मूल्य, व्यवहारिक मूल्यों की चर्चा करता है, इस पे बात करेंगे। और उसके बाद हम उनके जो बौद्ध दर्शन में जो उनके नियम आदेश रहे हैं, जो उनके विभिन्न ग्रंथ रहे हैं, उनमें क्या नैतिक शिक्षाएं हैं उसको समझेंगे। और उसके बाद हम बौद्ध दर्शन के मूल सिद्धांत, जिसके आधार पर पूरा दर्शन का ताना बना बुना हुआ है, प्रतीत शुद्धवाद को विश्लेषित करेंगे, और फिर हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों हमारे जीवन में बंधन की अवधारणा है, तो हम उसमें जो उनका जो भावबंध है, पूरा जो 12 अवस्थाएं हैं उनका वर्णन करेंगे। और उसके बाद क्रम में हम जाके उनके नैरात्यवाद का भी वर्णन करेंगे। और इस प्रकार से बौद्ध दर्शन के जो तत्वमीमांसी, ज्ञान मीमांसी सिद्धांत हैं, उनके आधार पर हम कहीं ना कहीं जो बौद्ध नैतिक दर्शन है, जिसमें अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा है, और इस अवधारणा का संबंध, ये जो मार्ग है इसके लिए जैसे भगवान बुद्ध ने इससे पहले 4 आर्य सत्यों का जो विश्लेषण किया, जिसमें उन्होंने कैसे दुख की अवधारणा को व्यक्त किया है, दुख के कारण की अवधारणा को बताया है, दुख के निरोध को बताया है, और दुख जो निदान है उसके समाधान की चर्चा की है। इन चर्चाओं से आज इस व्याख्यान के द्वारा हम कहीं ना कहीं बौद्ध दर्शन के मुख्य तत्वों की सहायता से कैसे वो बौद्ध नैतिक दर्शन का विकास करते हैं, इसका विश्लेषण करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे।
तो आज इसी क्रम में सबसे पहले अगर प्रश्न किया जाए कि बौद्ध नीति शास्त्र की प्रकृति क्या है, बौद्ध दर्शन में नीति शास्त्र किन किन आयामों से विकसित हुआ है, तो यहाँ पर हम देखते हैं जब बौद्ध दर्शन का मूल्यांकन करते हैं, उनके विभिन्न जो उनके संप्रदाय रहे हैं, तो उन हीनयान संप्रदाय ऐसे, तो हम मानते हैं कि बौद्ध दर्शन में दो तरह की नैतिक शिक्षाएं दिखती हैं, जिनमें एक को हम कह सकते हैं कि वो लौकिक हैं, वो इस संसार के संबंध में शिक्षाएं, जहाँ पे व्यक्ति को इस सांसारिक जीवन में कैसे अपने आप के अंदर एक राइट कंडक्ट और सही ज्ञान की दृष्टि से, सही आचरण की दृष्टि से और सही नियमों की दृष्टि से कहीं ना कहीं सफल नैतिक जीवन जीने की परंपरा को निभाना पड़ता है। और लोकोत्तर वो हैं जो इस लोक से अलग जो उनके जो ज्ञान में से सिद्धांत हैं उन पर आधारित नीतियाँ हैं। इसके बाद एक अवधारणा और जो है वो मिलती है जो जिसमें कि हम समझते हैं अरिहंत की अवधारणा। अरिहंत अपने आप में एक जो है वो नैतिक व्यक्ति है, बौद्ध दर्शन में उसे मॉरल एजेंट कह सकते हैं, और इस नैतिक व्यक्ति की जो ये जो सुप्रीम स्टेट ऑफ मॉरल कॉन्शियसनेस कह सकते हैं या मॉरल अचीवमेंट कह सकते हैं इसको, इस अरिहंत की व्याख्या भी नीति शास्त्र के दृष्टिकोण से बौद्ध दर्शन मिलती है। और इसका जो एक उच्च लक्ष्य है जो वो है निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण का मतलब ही होता है कि जहाँ पर कोई भी उसका शत्रु नहीं है, कोई भी उसमें कोई अवरोध नहीं है, कोई भी उसका कोई नेगेटिविटी नहीं है। और इसी तरह हम देखेंगे कि बौद्ध दर्शन में कहीं ना कहीं जो नैतिकता का मूल्यांकन है वो दो आधारों पे हुआ है। एक तो मनुष्य के कर्मों के आधार पर, जैसे कि उसे कुछ अच्छे नैतिक कर्म करने चाहिए, जैसे अथा दान धर्म गुण आदि के आधार पर, और दूसरा जो आधार है वो कहीं ना कहीं मन और बुद्धि की से संबंधित है कि उसको हम कैसे क्लीन करें, उसे कैसे पवित्र करें, उसको कैसे नैतिक आचरण से बद्ध करें जिससे हमें मुक्ति की प्राप्ति हो पाए या इस व्यवहारिक जगत की जो नश्वरता है उसकी समझ हो पाए। और इन दोनों नैतिकता के माध्यम में कोई नैतिक व्यक्ति उच्च नैतिक अवस्था अरिहंत को कैसे प्राप्त कर सकता है, ये भी बौद्ध नैतिक दर्शन का एक अहम बिंदु रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो बौद्ध दर्शन और नीति शास्त्र में जो नैतिक मूल्य हैं उनको अगर हम सरसरे तौर पे उनका अगर हम वर्गीकरण करें तो वो तीन प्रकार के हैं। वो नैतिक मूल्य कहे जा सकते हैं, ज्ञान मीमांसीय मूल्य कहे जा सकते हैं और व्यवहारिक मूल्य कह सकते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि ब्रह्मचर्य, सत्य और शील, समाधि, ये जो मूल्य हैं वो कहीं ना कहीं नैतिक मूल्य हैं। और ज्ञान मीमांसीय मूल में जो है जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक कर्म है, सम्यक आजीव है, इस तरह के मूल्यों को, तो नैतिक मूल्य कहीं ना कहीं नैतिक आचरण की शुद्धता से संबंधित हैं बौद्ध दर्शन में। वहीं ज्ञान मीमांसीय मूल जिसमें कि अष्टांगिक मार्ग में दिया हुआ जो मार्ग पथ है, जिसमें 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया गया है, इसका इस व्याख्यान में हम विश्लेषण करेंगे, वो ज्ञान मीमांसीय मूल्य की तरह है, क्योंकि उन ज्ञान मीमांसीय मूल्यों के आधार पर ही व्यक्ति अपना एक नैतिक सफल जीवन जी सकता है और उन नैतिक मूल्यों की समझ उसको हो सकती है, नैतिक आचरण की समझ हो सकती है। और कुछ मूल्य यहाँ पर व्यवहारिक मूल्य हैं, जैसे कि मैंने बताया कि औचार्य है, चोरी ना करना है ना, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जिससे कि समाज में एक सफल नैतिक जीवन जी सकते हैं और एक बेहतर समाज की रचना हो सकती है। तो बौद्ध नीति शास्त्र में कहीं ना कहीं इन तीनों आयामों का जिक्र दिखता है। खाली ये नैतिक मूल्यों की परिपाटी नहीं रखता कि हम कुछ मूल्य हैं जिनको हमारे आचरण में होना चाहिए, बल्कि ज्ञान मीमांसीय आधार पर ये आचरण की शुद्धता की भी बात करता है। और वहीं ये कुछ व्यवहारिक मूल्य देता है जिससे एक सफल और बेहतर समाज के निर्माण की संभावना निश्चित हो सकती है। अब हम देखते हैं कि बौद्ध दर्शन और जो नीति शास्त्र है उसका कहीं ना कहीं हिस्सेवार उल्लेख हमको इनके बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। तो ये 3 बौद्ध ग्रंथ है, क्रमशः विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो है ये कलेक्शंस है, इसे हम संकलन कह सकते हैं, अनुशासन के नियमों का जो संकलन है कि नैतिक अनुशासन क्या है। एक जो व्यक्ति है, बौद्ध भिक्षु है या जो एक व्यक्ति है समाज में, उसके लिए नैतिक जीवन के आदेश क्या हैं, वो नियम क्या हैं, वो अनुशासन क्या है, जिसको उसे बनाए रखने से ही उसके लिए एक सफल नैतिक जीवन की संभावना दिखती है। यहाँ जब हम सुत्त पिटक की बात करते हैं तो सुत्त पिटक में हमें जो बौद्ध के उपदेश हैं, बुद्ध के उपदेश हैं और उनके अन्य लोगों के उपदेश हैं, सुत्त पिटक एक उपदेशों का संकलन है जिसमें हम कह सकते हैं कि ये उनकी जो टेस्टिमोनी है उसको दिखाता है, उनके संकलन दिखाता है। वहीं अभिधम्म पिटक जो है उसमें जो धर्म आचरण क्या है, धर्म क्या है, दर्शन क्या है, और उसका तत्व मीमांसी पक्ष और ज्ञान मीमांसी पक्ष क्या है, इस पे चर्चाएं दिखती हैं, इस पे एक ये संकलन दिखता है। बौद्ध
दर्शन के विकास में इन तीनों ही बौद्ध ग्रंथों का एक बहुत बड़ा महत्व है। अब हम ये समझ पाएंगे कि बौद्ध नीति शास्त्र को जब हम बौद्ध नीति शास्त्र कहते हैं तो इसमें हम दोनों बातों को समाहित करते हैं। इसमें केवल वो बुद्ध की नैतिक शिक्षाएं भी आती हैं जो बुद्ध ने एक जनमानस के लिए, लोगों के लिए दी, और वहाँ पे बुद्ध का नैतिक दर्शन भी होता है। इन दोनों को मेल करने से ही हमें बौद्ध नीति शास्त्र का एक क्या कहते हैं उसे, एक उचित संतुलित दृष्टिकोण बनता मिलता है। और इसके लिए हमें समझना है कि बौद्ध दर्शन में या भारतीय दर्शन की किसी परंपरा में भी देखें तो जो उनका तत्वमीमांसी और ज्ञान मीमांसी परिपाटी है, उन्हीं से नीति दर्शन या नीति शास्त्रों को हम भली भांति समझ सकते हैं। इसके बाद हम अब बौद्ध नीति शास्त्र में जो 4 आर्य सत्यों का जो विचार है, नोबल ट्रुथ से कहते हैं, 4 नोबल ट्रुथ है ना, इसको समझने को। और ये बहुत ही ये बौद्ध नैतिक दर्शन में और बौद्ध नीति शास्त्र दोनों में ये एक बहुत ही आधार मूलक विचार रहा है। क्योंकि यहाँ बुद्ध जो है इस बात से कहते हैं कि प्रथम आर्य सत्य तो ये है कि हम सबको जानना है कि इस पृथ्वी पे जो है अगर किसी की सत्ता है तो दुख की सत्ता है, और दुख की सत्ता की पहचान हमको होनी चाहिए। क्योंकि व्यक्ति क्या होता है, अपने जीवन में हमेशा सुख की कामना करता है। वो इच्छा, भोग, लालसा है ना, अपने अहंकार, अपनी आत्मिक प्रवृत्तियों से, घृणा से, क्रोध से, बदले की भावना से, इन सभी भावनाओं से ग्रसित होकर के एक सांसारिक जीवन जीता रहता है और हमेशा सोचता है कि उसे दुख ना हो। वो दुख को नकारता रहता है कि मुझे दुख नहीं चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमें ये जो तत्व है दुख का, इसको समझना पड़ेगा, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ये संसार जो है, जिस तरह से संसार अपने आप में अपने आंतरिक कारण कार्य नियमों से बंधा हुआ है, वो दुख से ही दुख जो है उसका स्वाभाविक परिणाम है। जिस नियम के आधार पर ये कार्य कारण व्यवस्था इस संसार में चल रही है, जिस नियमों के आधार पर ये जो जीव है वो अपने कर्मों में, अपनी इच्छाओं में, अपनी आशाओं में, तृष्णाओं में गुथा हुआ है, तो दुख उसके लिए एक अनिवार्य सत्ता है। तो सर्वप्रथम प्रथम आर्य सत्य क्या है कि दुख की सत्ता है। इसको हम कितना भी नकारें, ये अपने आप में इस जगत की एक प्रमाणिक सत्ता है। लेकिन यहाँ बुद्ध को ये कहना कि बुद्ध जो है अपने दर्शन में निराशावादी हैं, क्योंकि वो निराशा से शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं निराशा है, जो कहते हैं कि प्रेयसी का मिलन और प्रेयसी का वियोग दोनों ही दुख हैं। तो कहीं ना कहीं दुख से जब शुरुआत करते हैं तो ऐसा नहीं कह सकते कि बुद्ध के दर्शन की या नैतिक दर्शन की शुरुआत जो है निराशावादी है। ये निराशावादी कतई नहीं है। इसे हम कहेंगे ये ज्ञान मीमांसी शुरुआत है। ये उस तत्व को जानने की प्रक्रिया है, क्योंकि उसके मूल में वो ऐसी प्रक्रिया है जिसके मूल में वो दुख की सत्ता को दिखाता है। अब यहाँ पर अब आगे की प्रक्रिया जब विकसित होती है तो जो दूसरा आर्य सत्य है बौद्ध दर्शन में, जिसे वो कहते हैं कि दुख का कारण है। अब यहाँ पर बौद्ध जो भगवान बुद्ध हैं वो प्रथम आर्य सत्य से जब द्वितीय आर्य सत्य की तरफ पलायन कर रहे हैं, तो वो निराशा से आशा की तरफ संचार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि केवल दुख ही नहीं है। अगर आप केवल दुख में सोचते हैं दुख ही दुख है, दुख नहीं है। दुख को जान लेने के तुरंत बाद आपको यह भी जानना है कि दुख का कारण क्या है। हमें दुख के कारण को समझना चाहिए। आज व्यवहारिक जीवन के संदर्भ में हम इसी बात को देखें, जिस तरह से हम हिंसात्मक प्रवृत्तियों को देख रहे हैं, जिस प्रकार लोगों के आपसी संबंधों को बिगड़ता हुआ देख रहे हैं, जिस तरह समाज की जो संस्थाएं हैं उनको टूटता हुआ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें समझना है कि हम जो है अपने दुखों के कारणों को नहीं देखते। हम केवल उस व्यक्ति को देखते हैं जो दुख दे रहा है, हम उन परिणामों को देखते हैं जो दुखकारी हैं, बल्कि हम उस कारण को नहीं समझते। अगर बौद्ध दर्शन को भली भांति व्यक्ति समझे तो नैतिक जीवन आचरण के लिए सर्वप्रथम वो ये समझने की कोशिश करे कि मेरे इस दुख का कारण क्या है, और उस कारण को समाप्त करने से ही दुख समाप्त हो सकता है। तो इसीलिए जो कारण है वो दुख समुदाय है, उसमें बहुत सारे ऐसे कारक तत्व हैं जिनसे दुख की उत्पत्ति होती है, और इसको हम आगे क्रम में समझने का प्रयास करेंगे। और इसी आधार पे वो कहते हैं कि अगर हमने दुख के कारण को भली भांति विश्लेषित कर लिया, हमने उसके स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को समझ लिया, और हमने उसके स्टार्ट पॉइंट पे ही उसको बंद कर दिया, तो उस तरह का जो दुखकारी एंड है, जो दुखकारी एक जो निष्कर्ष है वो नहीं निकल सकता। तो यहाँ पे कहते हैं कि दुख का निरोध संभव है। यहाँ बुद्ध का जो नैतिक दर्शन है वो आशावाद से
पूरा भरा हुआ है। वो कहते हैं कि दुख का निरोध संभव है, कारण के जानने के बाद हम दुख का निरोध भी कर सकते हैं। और यहाँ वो कहते हैं कि बुद्ध इसीलिए कहते हैं बुद्ध का दर्शन जो है वो समग्र है, सबके लिए उदार है और आशा से भरा हुआ है, जिसमें वो बताते हैं कि सफल नैतिक जीवन मनुष्य की जो सफल नैतिक जीवन की संकल्पना है वो अवास्तविक नहीं है, वो बहुत वास्तविक है और मनुष्य चाहे तो उसे प्राप्त भी कर सकता है। और इसी के लिए उन्होंने जो चौथा आर्य सत्य है, जिसे कहते हैं दुख निरोध का मार्ग है, जिसे वो अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, जिसका विश्लेषण हम इस व्याख्यान में आगे करेंगे। तो इस तरह से 4 आर्य सत्यों की जो संकल्पना है बौद्ध दर्शन में कि दुख की सत्ता है, दुख का कारण है, दुख समुदाय से कहते हैं, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। इसके आगे बढ़ते हुए जब बौद्ध दर्शन में बात चर्चा चलती है आगे, तो कहते हैं जो चौथा आर्य सत्य है उसके द्वारा ही हमें दुख से मुक्ति मिल सकती है। यहाँ दुख और सुख दोनों से मुक्ति मिल सकती है। यहाँ हमें जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, उसकी समझ की दृष्टि मिल सकती है। तो यहाँ बौद्ध दर्शन में इस तरह से कुछ 8 जो तत्व हैं अष्टांगिक मार्ग के, 8 फोल्डेड से पाथ कहते हैं, अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। इसके द्वारा ही हमें एक सफल नैतिक जीवन कहें। अगर हम सफल नैतिक जीवन की अवधारणा की चर्चा करें तो ये जो अष्टांगिक मार्ग है वो उसका एक ज्ञान मीमांसीय परिपाटी है। अब सम्यक दृष्टि, राइट विजन, सम्यक दृष्टि का तात्पर्य है बुद्ध के दर्शन में कि हमको यह समझना है कि जिस बंधन में हम बंधे हुए हैं, है ना, जिन इच्छाओं, तृष्णाओं, अहंकार, बदले की भावना, इन सब में जो हमारी जो हमारा एग्जिस्टेंस इनसे बंधा हुआ, इनसे गाइडेड है, इनसे डायरेक्टेड है, निर्देशित है, प्रभावित है, और इन्हीं के आधार पे हम जो कर्म कर रहे हैं किसी परिणाम को पाने के लिए इच्छा लालसा की दृष्टि से, तो ये समझना कि वो सब नश्वर है ना। एक सही दृष्टि के साथ जीवन को समझना, कारण कार्य संबंध को समझना और उसी के अनुरूप जीवन जीना ही सम्यक दृष्टि है। और सम्यक संकल्प, उसके लिए हमें सम्यक संकल्प की जो हमारी नैतिक संकल्प हैं, है ना, जो हमारी जो बुद्ध की जो हमारे नैतिक संकल्प हैं उनका भी सम्यक होना ज़रूरी है। जो जिन कर्तव्यों की बात करते हैं, संकल्पों से हम जीवन जीते हैं, उनका भी शुद्ध होना ज़रूरी है। उनके पीछे की जो कार्यकारणता का प्रभाव है उसको समझना ज़रूरी है और उसी के अनुसार आचरण करना भी ज़रूरी है। सम्यक वाक्य में जो बौद्ध दर्शन की शिक्षाएं हैं, ये जो उनके उपदेश नियम हैं, उनके आधार पर हमें जीवन जीना चाहिए। उन चर्चाओं में एक अपनी राइट फेथ करनी चाहिए और उसी के आधार पर हमें अपने जीवन में सम्यक कर्म करना चाहिए, राइट कंडक्ट करना चाहिए। हमें वो कर्म नहीं करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में बंधन आए, हमारे कर्मों का बंधन हो या हमें अज्ञान की अवस्था के ले जाए। और वहीं पर वो देखते हैं सम्यक आजीव, हमारा जो जीवन जीने के लिए जो हम आजीव का कमाते हैं, है ना, उसके लिए भी हमें सम्यक रूप से करना चाहिए। इसमें हमें ये समझना है कि जो सम्यक व्यायाम है वो हमारे लिए, शरीर के लिए, मन के लिए ये योग की साधना है ना, इसको करना चाहिए। और सम्यक स्मृति में हम बौद्ध की शिक्षाओं को हमें ध्यान रखना चाहिए, उनके अनुसार ही पालन करना चाहिए, उनका अनादर नहीं करना चाहिए। और उसके बाद व्यक्ति जाकर के एक ऐसी मेडिटेशनल स्टेट को प्राप्त करता है जहाँ पर उसके सारे विकार समाप्त हो जाते हैं, उसको एक परम ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो कार्य कारण श्रृंखला से बाहर जा सकने की स्थिति में आ जाता है। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि ये जो 8 मार्ग हैं वो कहीं ना कहीं एक सफल नैतिक जीवन जीने के लिए अनिवार्य हैं। और यहाँ पे ये समझना है कि बुद्ध कहते हैं कि ये दृष्टि हमें होनी चाहिए कि वाकई सत्य क्या है, असत्य क्या है, और ये हमारा जो नैतिक जीवन है उसके वास्तविक स्वरूप क्या है। इस तरह की दृष्टि हमें विकसित करनी चाहिए। सम्यक दृष्टि है, हम ये न मानने कि कुछ चीज़ परमानेंट है ना, और उसके लिए हम भागते फिरे, बुद्ध का सब कुछ क्षणभंगुर है। तो आपको एक दृष्टि विकसित करनी पड़ेगी और यहाँ आपको अपने नैतिक संकल्पों में, नैतिक कर्तव्यों में, है ना, नैतिक आचरण की शुद्धता बनानी होगी। और अपने नैतिक वाचन में आप किसी से जो बोलते हैं, बात करते हैं, किसी के लिए कोई शब्द बोलते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, या अपने प्रोफेशन में आप जो जिस तरह से लाइवलीहुड अपनी अर्जित करते हैं,
तो इन आठों दृष्टि में हमको अब एक समाज के कॉन्टेक्स्ट में समझने की जरूरत, समाज के परिप्रेक्ष्य में जाके समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ देखेंगे बुद्ध ने कितना ही एक बहुत ही सुंदर नैतिक जो आधार दिया है एक सफल नैतिक जीवन जीने के लिए। वो कहते हैं कि आपकी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। ये दृष्टि को अगर हम कांटियन विचार में चाहें गुडविल, कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसके मन की शुद्धता, चित्त की शुद्धता होनी ज़रूरी है और दृष्टि की शुद्धता भी होनी ज़रूरी है। उसमें आपका लोभ, लालच, है ना, आकर्षण, तृष्णा, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपके जो नैतिक संकल्प हैं वो भी आपके शुद्ध होने चाहिए। और उसके बाद जो आप बोलते हैं, जो आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, उसमें भी अच्छा होना चाहिए। जो आप कर्म करते हैं वो भी राइट होना चाहिए, सही होना चाहिए। ये नहीं कि आप गलत कर्म कर रहे हैं, दुराचरण कर रहे हैं, है ना, सामाजिक बुराइयों को उत्पन्न कर रहे हैं, या जो आप जो लाइवलीहुड करते हैं, जो प्रोफेशन है, उसमें आप घूस लेते हैं या उसमें झूठ बोलते हैं या काम को करते नहीं हैं, या आप लेट जाते हैं, लेट आते हैं, या कुछ भी ऐसा जो है जो आजीव की दृष्टि से अच्छा नहीं है। और सम्यक व्यायाम का तात्पर्य आप शारीरिक इच्छाओं में लिप्त हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं, है ना, आप अपने मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य का मूल्यांकन सही से नहीं कर पाते हैं। और फिर जो शिक्षाएं हैं, जो नैतिक शिक्षाएं हैं बुद्ध के दर्शन में, उनको अपने ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, है ना, उनको जानते हुए काम करते हैं। और फिर उसके बाद ही आप एक ऐसी नैतिक उच्च अवस्था की तरफ, समाधि की तरफ जा सकते हैं। तभी आप वास्तविक रूप से बौद्ध की शिक्षाओं को, उनकी नैतिक दर्शन को समझ सकते हैं। जब आपको प्रथम से लेकर के अंतिम अवस्था तक, समाधि की अवस्था, समाधि के पहले ये सारे कर्मों का होना ज़रूरी है। जब तक दृष्टि सही नहीं होगी, संकल्प अच्छे नहीं होंगे, आपके वाचन अच्छा नहीं होगा, आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे, आपका रोजगार अच्छा नहीं होगा, आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, आपके अंदर राइट फेथ नहीं होगा नैतिक आचरणों के लिए, तब तक आप उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जहां जाकर के आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं या इन दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार से बौद्ध दर्शन में जो उनकी अवधारणा है, सील की अवधारणा है, प्रज्ञा की अवधारणा है और समाधि की अवधारणा है, इसको भी एक मूल्यांकन करना बहुत ही आवश्यक है, इसको समझना ज़रूरी है। तो भगवान बुद्ध का कहना है कि जो सील की अवधारणा है उसको पहले समझते हैं। कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमें 5 तरह के नैतिक आचरणों को या सदाचार को समझना चाहिए। इसमें जो 5 सील की चर्चा करते हैं उनमें से वो कहते हैं कि हमें सबसे पहले अहिंसा को समझना चाहिए, कि हमारे मन में, कर्म में, वचन में अहिंसा नहीं होनी चाहिए। और ये पहला सील है कि किसी भी जीव को हानि पहुंचाना या उसे कमज़ोर समझना या अपना साधन मानना, है ना, ये हमेशा अहिंसा का स्रोत रहा है। जब भी हम किसी को साधन मान लेते हैं, वहीं यथा हत्या, बलात्कार, दुराचार, है ना, ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो केवल अहिंसात्मक मानने से होता है। किसी को साधन मानने के उसको उपयोग करने से ही ये विचार हमारे मन में आता है। और इसको बुद्ध कहते हैं कि पहला सील यही हमारा यही है कि हमको अपने व्यवहार में जो है वो अहिंसा लानी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए हमारे व्यवहार में। दूसरा सील वो कहते हैं वो असत्य, मतलब सत्य का वाचन करना, सत्य बोलना, झूठ कटु वचन ना बोलना, गलत नहीं बोलना, है ना, मैनिपुलेट नहीं करना, यानी हमको हमेशा सत्य का वाचन करना, ये दूसरा सील है। तीसरे सील की चर्चा में वो कहते हैं अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है कि किसी अन्य व्यक्ति की जो चीज़ है उसको लेने की कोशिश ना करना, किसी अन्य व्यक्ति पर अधिकार नहीं जताना, चोरी नहीं करना, है ना, इस तरह से चोरी न करना, अनुचित कोई न लेना, ये सब अस्तेय में आता है। और फिर वो चौथे सील की बात करते हैं जिसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य, यानी सदाचार के नियमों का पालन करना, अनुचित यौन संबंध न बनाना या सामाजिक रिश्तों को सही से बनाए रखना, या अपने व्यवहार में भी उन नैतिक नियमों का पालन करना। और अंतिम सील की जब वो चर्चा करते हैं जिसे बोलते हैं कि हमें नशा, ये सब मादक पदार्थों को इंटॉक्सिकेशन नहीं करना चाहिए या ऐसी पदार्थों से बचना चाहिए जिनसे मानसिक और शारीरिक संतुलन बिगड़ता हो। तो इस तरह से बुद्ध जो है वो इन 5 सीलों का, ये सदाचार के नियमों का वर्णन अपने दर्शन में करते हैं। वहीं हम देखते हैं कि बौद्ध दर्शन में इन सील के पालन का बड़ा महत्व है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं मन शुद्ध होता है और मानसिक शांति मिलती है और अहिंसा और सत्य ऐसे गुणों का बढ़ावा होता है, और यह हमें ध्यान और एक अच्छे नैतिक सफल जीवन की ओर अग्रसर करता है। वहीं समाधि की अवधारणा में, जब बुद्ध की समाधि की अवधारणा का मूल्यांकन हम करते हैं तो हम देखते हैं कि बुद्ध इसमें अनापान सति की बात करते हैं। अब अनापान सति जो है वो अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करना होता है, कि पहले आपको श्वास पे ध्यान केंद्रित करना है कि वो एक साम्य रूप से चल रही है ना। और उसके बाद वो इस समाधि में बात करते हैं विपश्यना की,
ये दृष्टि को संतुलित करने का आधार है कि आप कैसे लोगों को देखते हैं, समाज को देखते हैं, आप खुद को देखते हैं। तो विपश्यना कहीं ना कहीं सत्य को देखने की ओर ध्यान केंद्रित करना है। और तीसरा जो समाधि का है उसे बोलते हैं ध्यान समाधि। यानी इन दो अवस्थाओं के बाद ही आप तीसरी ध्यान समाधि की ओर अग्रसर हो सकते हैं, जहाँ गहरा ध्यान और जहाँ मन संपूर्ण रूप से शांत हो जाता है, और तब वो निर्वाण की तरफ आप उसको ले आ सकते हैं, या एक सही जीवन, संतुलित नैतिक सफल जीवन की ओर आप बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बुद्ध के अवधारणा जो है, यहाँ शील समाधि प्रज्ञा का बहुत महत्व है, क्योंकि इसके द्वारा कहीं ना कहीं हमें समझना होगा कि एक सफल नैतिक जीवन जीने के लिए हमें शील समाधि प्रज्ञा के जो नियम है उनका पालन करना आवश्यक है। अब इसी आधार पर हम देखते हैं कि बुद्ध नैतिक दर्शन में जो दर्शन है, ज्ञान और प्रज्ञा, इन तीनों पर जो ये जो त्रिगुण हैं, इन पे बल दिया गया है कि आपके अंदर जो है सही दृष्टि होना चाहिए, आपको सही ज्ञान का पता होना चाहिए, और आपके अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो भी सही होनी चाहिए। तो इस तरह से दर्शन, ज्ञान, प्रज्ञा का भी उल्लेख दर्शन में मिलता है। यहाँ पर हमको ये देखना होगा कि बौद्ध दर्शन जो है वो अपने नैतिक जीवन में मध्यम मार्ग की बात करता है। वो मध्यम मार्ग की बात करता है। वो कहता है कि हमारा आचरण संतुलित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इंद्रियों का पूरा दमन कर दें या इंद्रिया भोग में ही लिप्त हो जाए। सफल नैतिक आचरण का मतलब है कि बुद्ध के जो शील समाधि प्रज्ञा के नियम हैं उनको समझना, जो चार असत्य हैं उनको समझना, उसके अनुसार एक व्यवहारिक जीवन में संतुलित दृष्टिकोण के साथ जीना, जिसमें हम केवल भोग लिप्सा से ही नहीं बने हुए या केवल अत्यंत समाधि की तरफ और संन्यास की तरफ, हमें व्यवहारिक कर्मों को करना होगा। उसके लिए मध्यम मार्ग की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। अगर इस मध्यम मार्ग की अवधारणा को हम पाश्चात्य दर्शन में देखें तो अरस्तु के दर्शन में गोल्डन मीन की अवधारणा मिलती, जहाँ कहते हैं कि जो मूल्य होता है अपने सार्थक रूप में वो तभी अपना परिणाम देता है, या सही मूल्य नैतिकता हमेशा उसके माध्य में होती है, उसके एवरेज में होती है, ना तो वो उसकी निम्न शून्यता में होती है ना उसकी उच्चता में होती है। अगर कोई व्यक्ति के अंदर साहस नहीं है तो अगर वो बहुत कम होगा तो वो कायर हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा होगा तो वो उच्छृंखल हो जाएगा, वो फुलिश हार्डीनेस हो जाएगा। तो यहाँ पर अब बुद्ध जो है अपने ज्ञान को आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि द्वितीय आर्य सत्य जो है उसका वर्णन करते हैं। उसके क्या दुख का कारण है, इसी को मध्य पिता कहते हैं कि दुख का कारण है और दुख का निरोध है। इसको समझना ही जो है बुद्ध ने कहा है ये मध्य प्रतिपदा है, जिसका कि उल्लेख आगे हम इस चर्चा में करेंगे। यहाँ पे बुद्ध जो है वो मानते हैं कि जो हमारा अज्ञान है वही हमारे दुख का कारण है। अब वो अज्ञान क्या है? अब वो अज्ञान ये है कि हम अपने इस जीवन में कहीं ना कहीं अपने शारीरिक इच्छाओं से, तृष्णाओं से बंधे हुए हैं, और यही तृष्णा जो है हमारे मन को कलुषित करती हैं। हमारी जो 6 इंद्रियां हैं, यानी 5 जो इंद्रियां हैं, जैसे स्पर्श है, वेदना है, उसके अलावा जो एक बुद्धि है, मन है, उसको मिला करके हमें इंद्रिय भोग करने की लालसा है, उससे कहीं ना कहीं हम ग्रसित रहते हैं। उसके बाद इसी के आधार पर हमारे अंदर जो है विभिन्न प्रत्यय बनते हैं, और इसी के आधार धीरे धीरे हमारे अंदर इस सांसारिक जीवन के प्रति जो एक क्या कहते हैं उसे लालसा होती है, इसके ना छोड़ने की प्रवृत्ति होती है। जैसे हम कहते हैं कोई व्यक्ति जो है मरना नहीं चाहता है ना, तो हर व्यक्ति के अंदर जो ये न मरने की जो आशा है वो इसीलिए कि वो सुखों का भोग करता रहे, सांसारिक जीवन जीता रहे। तो ये जो एक छद्म ज्ञान है उसके अंदर, उसको समझना, यही अज्ञान का मूल कारण है। इसी को बुद्ध ने आगे अपने दर्शन में जो है वो इस तरह समझाया है कि इसके 12 विभिन्न चरण हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है वो एक अविद्या से है। यानी वो अविद्या क्या है? वो अज्ञान है। वो अज्ञान है कि इस संसार को एक परम सत्य मान लेना, और जो उसका वो जीवन है, इंद्रिय सुख पर जीवन को ही परम सत्य मान लेना, अपने आप में अज्ञान है। यहाँ हमको ये भी जानने की ज़रूरत है कि जो अविद्या है इसका वर्णन शंकराचार्य ने भी अपने दर्शन में किया है, और कहीं ना कहीं सभी भारतीय नैतिक परंपरा में इसका वर्णन मिलता है। अब इस अविद्या होने से क्या होता है? ये अविद्या क्या है कि जो हमारे जो संस्कार होते हैं, जो इम्प्रेशंस होते हैं, जो हमारे अंदर पुनः जीवन में आने की जो प्रवृत्ति है, या जो हमारी आत्माओं में जो प्रवृत्तियाँ लिप्त हो जाती हैं, ये संस्कार के रूप में होती हैं, और इसी से हमारे मन में एक विज्ञान बनता है ना। और जो जैसे इसी आत्मा जो जिसको हमने कहा
कि वैसे तो भगवान बुद्ध आत्मा को नहीं मानते हैं, लेकिन वो पुनर्जन्म को मानते हैं, और पुनर्जन्म का आधार भी वो इस संस्कार को ही मानते हैं कि अगर व्यक्ति के संस्कारों का नाश हो जाए तो उसका जन्म नहीं होगा, वो इस जन्म मृत्यु की श्रृंखला से परे हो जाएगा और वो निर्वाण को प्राप्त कर लेगा। लेकिन क्योंकि हमारे मन में अज्ञान है, इसीलिए हमें हमारे जो मन में संस्कार रहते हैं, इन्हीं संस्कारों से जीने की लालसा होती है, उसका विज्ञान होता है, और हमारे भ्रूण में उसी के रूप एक नाम रूप बनता है, उसी की एक मन में एक वेदना आती है। इन्हीं वेदनाओं के आधार पर हमारी 6 इंद्रियां आती हैं, और इन 6 इंद्रियां यानी 5 ज्ञान इंद्रियां और एक मन इंद्रिय की सहायता से हम उन सुखों का भोग करते हैं, और उसकी फिर वेदना हमारे मन में, उसकी जो सुख दुख की लालसा है, वेदना है, वो आती है, और फिर हमारे मन में उसको प्राप्त करने के लिए एक तृष्णा आती है, एक लालसा आती है, और उसी के लिए हम अपने जीवन में हमेशा खोजबीन करते रहते हैं, उसको पाने का प्रयास करते रहते हैं। और इसी से हमारे मन में आगे पुनः एक भाव आता है कि मुझे इसी जो कार्यकारण जो भावबंध की श्रृंखला है, इसमें बने रहना है। यानी व्यक्ति को पुनः जीवन में आने की जो प्रवृत्ति है वो उसके भाव प्रवृत्ति से आती है, और भाव के बाद उसका जन्म होता है, और जन्म लेने के बाद उसकी मृत्यु होती है। इसे ही भगवान बुद्ध ने जरा मरण कहा है। तो इस तरह के उन्होंने जो 12 स्तर बताए हैं इस वाली प्रक्रिया में, तो इसमें जो है कि जो पहले के जो 2 स्तर हैं जिसमें अविद्या और संस्कार है, ये हमारे पिछले जन्म से संबंधित है, और बाकी ये सारे जो स्तर हैं ये हमारे वर्तमान के जीवन संबंधित हैं, और जरा मरण ये हमारे भविष्य के जीवन से संबंधित है। अब यहाँ पे भगवान बुद्ध अपने उस मूल ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत का उल्लेख करते हैं, इसे प्रतीत समुत्पाद कहते हैं, जिसके आधार पर ही भगवान बुद्ध ने समझाया है कि कैसे जो हमारा बंधन होता है बनता है। तो यहाँ प्रतीत का मतलब होता है कुछ ऐसा, सम मतलब समान, उत्पाद। तो यहाँ मतलब कि अगर x के बाद y, y के बाद z, या कहें a से लेकर के जो श्रृंखला बनती है, जैसे हम कहें जो क्षणिक श्रृंखला है बुद्ध के दर्शन, मोमेंट्रीनेस 1 से एक M1 स्टेट तक, जैसा लगता है कि कुछ समान तरीके की जो है प्रक्रिया चल रही है। तो प्रतीत समुत्पाद, ऐसा लगता है कि वो प्रतीत होता है कि वो दोनों एक दूसरे से लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि इस प्रतीत समुत्पाद को ही वो कहते हैं कि ये भाव चक्र है, संसार चक्र है, जरा मरण चक्र है, इसे धर्म चक्र भी कहते हैं, और उसे प्रतीत समुत्पाद चक्र भी कहते हैं। यहाँ पर ऐसा होता है कि जो क्षणिक आवेग हैं, जो क्षणिक आवेग ऐसे ऐसे चल रहे हैं, उनके आधार पर हमें लगता है कि ऐसे कोई एक ये सत्ता है जो कि परमानेंट है, जो कि अपरिवर्तनशील है, अविनाशी है, अजर अमर है। इस तरह से मनुष्य जब इस सत्ता को मान लेता है कि यही परमानेंट है, यही नित्य है, ऐसा उसका जो ये धारणा है वो अज्ञान है, क्योंकि वो केवल प्रतीति है, वो वास्तविकता नहीं है। वो जो उत्पाद जो आपको दिख रहा है, जो आपके मन में वो जो अवधारणा संकल्पना बन रही है कि वो एक नियत है या परिवर्तनशील है, निरपेक्ष है, परिणामी है, ऐसा कोई द्रव्य नहीं है। और इस ज्ञान को समझ लेना ही कि ऐसी कोई आत्मिक द्रव्य नहीं है, इसको समझ लेना ही, उस कारण कार्य के सिद्धांत को समझ लेना है, जिसमें बुद्ध कहते हैं कि कोई भी अगर इस संसार में कोई भी उत्पत्ति होती है, जैसे मान लीजिए x है, तो x के पीछे एक कारण है जो W है, और W से ही X इस दुनिया में आता है। अगर W नहीं होगा तो ये X भी नहीं होगा। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध कहते हैं अगर हमने उस कारण को समझ लिया, हमने अगर कॉज को समझ लिया, तो हम अगर इस कॉज पे काम करें और उसको खत्म करें तो वो इफेक्ट भी नहीं होगा। अगर हमने दुख के कारण को समझ लिया, उस कार्य कारणता सिद्धांत को समझ लिया जिसके आधार पर ये प्रक्रिया चल रही है, और उसका हमने निरोध कर दिया, तो ये दुख जो है समाप्त हो जाएगा। जिसी का वर्णन कहते हैं दुख समुदाय क्या है, ये 12 अवस्थाएं जो हैं जिनका अध्ययन हमने भी किया, यही दुख समुदाय कारण बनती हैं। और इसके दुख निरोध को हम इसका दुख का निरोध कर सकते हैं अगर हमें भावबंध का जो चक्र है इसको समझ लें और इसको यहाँ पर ही खत्म कर दें, यानी इस अविद्या का ही निराकरण कर दें और ज्ञान हमारे मन में आ जाए, और जो संस्कार की जो लिप्तता है हमारे वो खत्म हो जाए। तो ये जो पूरा जो साइकिल है, इससे हमें मुक्ति, ये साइकिल होगा ही नहीं, इससे हमें मुक्ति मिल जाएगी और हम दुख और सुख की जो श्रृंखला है उससे परे जा सकते हैं। यहाँ पर भगवान बुद्ध मानते हैं जो अज्ञान है हमारे मन में, जो किसी सत्ता को नित्य मान लेना ही ये जो हमारा ज्ञान है वही बंधन है, और उसको जान लेना ही ज्ञान मुक्ति, ऐसा कि हमने अभी तक समझा है, यही ज्ञान की मुक्ति है। अब भगवान बुद्ध के दर्शन में हम देखते हैं जो कर्मवाद का सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं क्षण भंगवाद से मिला हुआ है। तो पहली बात तो हमें यह समझना होगा कि बौद्ध दर्शन में
कर्मवाद सिद्धांत की एक बड़ी आलोचना है। यानी भगवान बुद्ध एक तरफ तो मानते हैं कि जो हमारा ये जीवन है वो कर्मों का फल है, कर्म से जुड़े संस्कारों का फल है, लेकिन वो ये मानते हैं कि अब जीवन की जो अवस्थाएं हैं उनमें कुछ भी नित्य नहीं है, सब कुछ क्षणिक है। जैसे कि एक सरिता प्रवाह में हमें जब देखते हैं कि उसमें जो पानी होता है वो एक जैसा नहीं रहता है ना, ऐसा वो हमेशा नित्य बदलता रहता है। उसी तरह जीवन में जो घटनाएं हैं वो लगती तो ऐसे कि है कोई एक तत्व के रूप में, लेकिन वो घटनाएं वो सब कुछ क्षणभंगवाद है, उसमें कोई एक रूपता नहीं, कोई निश्चितता नहीं है, कोई साचार नहीं है। ये भगवान बुद्ध ने इसको नकारा है। इसके क्षणभंगवाद के आधार पर ही वो अपने दर्शन में नैरात्म्यवाद कहते हैं जिसे वो, या कहें कि अनात्मवाद की पुष्टि करते हैं कि आत्मा ऐसा कोई तत्व है ही नहीं, इसको हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ केवल क्षणिक आवेग संवेग है, कर्मों का एक प्रवाह है, और इस कर्म सिद्धांत को समझ लेने से, क्षणभंगवाद को समझ लेने से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति है। तो इस तरह से कहते हैं जो बंधन है वो अज्ञान अविद्या के कारण है, और जो मुक्ति है उसको जान लेना, प्रतीत को समझ लेना और उस भावबंध को खत्म कर देना से ही ये हमें बंधन प्राप्त होता है। यहाँ पर हम अब बौद्ध की जो दो शाखाएं हैं, हीनयान एवं महायान में जो उनका दर्शन विकसित हुआ उसका भी संक्षिप्त अवलोकन करेंगे। यहाँ पर जो बौद्ध दर्शन है वो अपनी नैतिक परंपराओं में दो शाखाओं में बटा हुआ है, और दोनों के नैतिक उद्देश्य अलग अलग हैं, नैतिक विचारधाराएं अलग अलग हैं। अब हीनयान को और महायान जो दो शाखाएं हैं, हीनयान को हीनयान क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भगवान की उस शिक्षा से प्रभावित थे कि आत्मोदीपो भव। भगवान जब आनंद को अपना अंतिम उपदेश देते हैं तो ये कहते हैं, आनंद कहते हैं कि भगवान बुद्ध आप जा रहे हैं, अभी संसार में दुख का निवारण कैसे होगा, है ना, हम लोग को दुख से बाहर कौन निकालेगा? तो भगवान बुद्ध एक बहुत अच्छी उक्ति बोलते हैं, कहते हैं आनंद, बुद्ध का होना दुख की निरोध के लिए जरूरी नहीं है, अपने आप से आपको इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, अपने आप में वो नैतिकशीलता लानी पड़ेगी, नैतिक आचरण करना पड़ेगा, जिससे आप इस ज्ञान को समझ करके इस भावबंध से मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ आत्मोदीपों की भाव की अवधारणा आई है, यानी इससे अरिहंत की अवधारणा। अरिहंत वो है जिससे कोई शत्रु नहीं है, उसका मन, उसका विचार, उसकी बुद्धि, समाज, व्यक्ति, कुछ भी कोई शत्रु नहीं। इस अरिहंत को ही निर्वाण या मुक्ति की प्राप्त हो सकती है। और हीनयान को हीनयान इसीलिए कहते हैं कि ये केवल व्यक्तिगत मुक्ति या निर्वाण की बात करते हैं। इसके उलट जो महायानवादी हैं उनका मानना है कि जो बुद्ध का दर्शन है, जो बुद्ध की नैतिक शिक्षा है, वो केवल आत्मिक मुक्ति के लिए नहीं है। उसका जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य है कि सब लोगों की मुक्ति हो, सब लोगों को वो निर्वाण की प्राप्ति हो, इसीलिए उसे महायान कहते हैं। महायान का जो उद्देश्य है वो सर्वमुक्ति है, इसीलिए जो हीनयान है उसमें स्वमुक्ति की अवधारणा है और उसमें हमें अरिहंत की अवधारणा मिलती है, जो व्यक्ति अपने शत्रुओं का नाश कर लेता है और मुक्त हो जाता है। और वहीं हमें महायान में सर्वमुक्ति या बोधिसत्वों की अवधारणा होती है। इसमें एक जातक कथाओं के माध्यम से एक श्रृंखला में बुद्ध के विभिन्न जन्मों का उपदेश मिलता है कि बुद्ध ने कैसे जन्म लिए ताकि वो समाज के सभी व्यक्तियों को मुक्त करा सके। और इसी क्रम में महायान मानता है कि सबसे पहले सबकी मुक्ति होनी चाहिए, उसके बाद स्वयं की मुक्ति की कामना करें। और यहाँ पे हम देखते हैं कैसे एक बौद्ध दर्शन जो है वो यूडोमोनिया को देखता है कि ह्यूमन फ्लोरिशिंग। महायान में जो हमें यूडोमोनिया दिखता है, ह्यूमन फ्लोरिशिंग दिखती है कि सर्व मुक्ति होनी चाहिए, सबका जीवन कल्याणमय नैतिक शुभ होना चाहिए, और उसी से वो सबके वेल बीइंग की अवधारणा की भी परिपाटी को रखता है। अब यहाँ पर इसके लिए जो सबसे पहली बात भगवान बुद्ध के नैतिक दर्शन में आती है वो चित्तवृत्ति निरोध आती है। अगर आपने चित्तवृत्ति में जो चित्तवृत्ति है, जो हमारे कॉन्शियसनेस में अपने जीवन लेने की जो संस्कार से जो लालसा है, लिप्तता है, उसको अगर हम बंद कर देंगे तो उससे हमारा भाव जो है, इस तृष्णा का जो भाव है, इस जीवन में आने का जो भाव है, इच्छाओं को भोगने का जो भाव है, वो खत्म हो जाएगा। और उस खत्म होने के बाद ही हमें जो निर्वाण है, जो वो उच्च अवस्था है जिसमें जो ज्ञान और ब्लिस, आनंद की अवस्था है, वो प्राप्त हो सकती है। अब इसी क्रम में हम इस दर्शन के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण अंतिम प्रश्न को लेंगे जो कि इसकी आलोचना को भी रखता है। मिलिंद पन्हों में हमें यह प्रश्न मिलता है मिलिंद के द्वारा, जब उन्होंने कहा कि जैसे कि अनात्मवाद, क्षणिकवाद, प्रतिसमुद्वाद के आधार पर जैसे नैरात्म्यवाद और क्षणिकवाद की जो ज्ञान मीमांसीय आधारशिला भगवान बुद्ध ने रखी, उसमें उन्होंने कहा कि सब कुछ कार्य कारण आश्रित होकर के क्षणिक है। अब मिलिंद का प्रश्न यह है कि सब कुछ क्षणिक है तो फिर निर्वाण किसको प्राप्त होगा? अगर सब कुछ क्षणिक है तो कर्ता कौन है, भोक्ता कौन है इसको, और ज्ञान प्राप्त करता कौन है? अगर सबको क्षणिक मान लें तो फिर ये होता किसको है? इसी आधार पर जो कर्म सिद्धांत है उसका उचित उत्तर बौद्ध दर्शन नहीं दे पाता, क्योंकि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम कौन भोगेगा? अगर कोई सत्ता ही नहीं है तो उसको भोगे कौन?
और फिर कृत प्रयास मतलब किसी और किए हुए कर्म का भोग हम मुझे करना पड़ेगा, ऐसा ना माने कि कोई सत्ता नहीं है। तो कृत प्रयास यानी जो कर्म का फल है वो कैसे मिलेगा, और अकृत अभिज्ञम हो सकता है कि मैं किसी और के कर्मों का आचरण भोग रहा हूं। तो इस तरह से बौद्ध दर्शन को जब हम का मूल्यांकन करते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इसका जो प्रतीत समुत्पाद है, इसके आधार पर उसने पूरी सृष्टि को क्षणभंग मान लिया है, ये उचित जान नहीं पड़ता है। और हालांकि ऐसे तो नैतिक दर्शन और नीति शास्त्र दोनों ही एक सफल नैतिक जीवन की अवधारणा रखते हैं, लेकिन आलोचनाओं के परिप्रेक्ष्य में हमें बुद्ध के उस आदेश को नहीं बोलना चाहिए जिसे वो मध्यम मार्ग कहते हैं, जो व्यवहारिक जीवन के लिए बनी परिपाटी परंपरा है। तो आज इस व्याख्यान क्रम में हमने बौद्ध नीति दर्शन और बौद्ध नीति शास्त्र का उल्लेख किया, और इस क्रम में हमने उनके ज्ञान मीमांसी तत्व मीमांसी सिद्धांतों के आधार पर उनकी नैतिक शिक्षाओं का अवलोकन किया। ये कुछ कृतियां हैं जिनके आधार पर व्याख्यान निर्मित हुआ है। धन्यवाद। Hello and welcome to this piece of literary snippet. Today we are going to read a section from Virginia Woolf's novel Orlando. And the section that we are going to listen to today is perhaps one of the finest descriptions of the winter season in English literature. It is also a very fine piece of what we call fantasy writing. I have made a few changes to the original to adapt it for the purpose of reading. The Great Frost was, historians tell us, the most severe that has ever visited these islands. Birds froze in mid-air and fell like stones to the ground. At Norwich, a young countrywoman started to cross the road in her usual robust health and was seen by the onlookers to turn visibly to powder and be blown in a puff of dust over the roofs. The mortality among sheep and cattle was enormous. Corpses froze and could not be drawn from the sheets. It was no uncommon sight to come upon a whole herd of swine frozen immovable upon the road. The fields were full of shepherds, ploughmen, teams of horses, and little bird-scaring boys, all struck stark in the act of the moment. One with his hand to his nose, another with a bottle to his lips, a third with a stone raised to throw at the ravens who sat upon the hedge within a yard of him as if they were stuffed birds. The severity of the frost was so extraordinary that a kind of petrification sometimes ensued. It was commonly supposed that the great increase of rocks in some parts of Derbyshire was due to no eruption, for there was no eruptions. Rather, it was supposed that they were due to the solidification of unfortunate wayfarers who had been turned literally to stones where they stood. The church could give little help in the matter, and though some landowners had these relics blessed, the most part preferred to use them either as landmarks, scratching posts for sheep, or when the form of the stone allowed, drinking troughs for cattle, which purpose they serve admirably for the most part to this day. But while the country people suffered the extremity of want, and the trade of the country was at a standstill, London enjoyed a carnival of utmost brilliance. The new king directed that the river
which was frozen to a depth of 20 feet, should be swept, decorated, and given all the semblance of a park or pleasure ground, with arbors, mazes, alleys, drinking booths, all at his expense, of course. Frozen roses fell in showers when the Queen and her ladies walked abroad. Colored balloons hovered motionless in the air. Here and there burnt vast bonfires of cedar and oak wood, lavishly salted so that the flame were of green, orange, and purple fire. But however fiercely they burnt, the heat was not enough to melt the ice, which, though of singular transparency, was yet of the hardness of steel. So clear, indeed, was the ice that there could be seen, congealed at a depth of several feet, here a porpoise, there a flounder. Shoals of eels lay motionless in a trance, but whether their state was one of death or merely of suspended animation which the warmth would revive, puzzled the philosophers. In short, nothing could exceed the brilliancy and gaiety of the scene by day. But it was at night that the carnival was at its merriest. The nights were of perfect stillness. The moon and stars blazed with the hard fixity of diamonds, and to the fine music of flute and trumpet the courtiers danced. See you in the next episode of Literary Snippet.